चलिए, तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा, हम लोग नया चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं, नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट आपको दिख रहा हो, जैसे कि एक्सरसाइज की बात की जाए तो 19.10 और 19.1 से लेकर के 19.9 तक हमारा पूर्ण रूप से क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 19.9। तो देखिए और वीडियो में बने रहें और हम लोग बिना समय गवाए चलते हैं अब हम लोग आगे। तो चलिए, अब आप लोग बताइए कि 19.9 तक आप लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन अब का जो आएगा 19.10, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। मतलब कि इंटीग्रेशन को तोड़ तोड़ के कैसे हम लोग बनाते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे क्लास 12th में डीसी पढ़े होंगे, डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, देखिए डिफ्रेंशिएशन में क्या होता था कि अगर हम डिफ्रेंशिएशन u इंटू भी के निकालते थे तो हम लोग u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन पढ़ चुके थे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे u इंटू भी का कुछ पढ़ेंगे बाबू, इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन। और देखेंगे कि इंटीग्रेशन इसका कैसे निकलता है और एकदम बारीकी से समझेंगे। तो बताइए, सबसे पहले आप हमको बताना है, तो हम 360 डिग्री रोटेट हो जाए। 360 में तो समझ में आता है पूरा, एकदम नहीं हो पाएगा उतना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी का फॉर्मूला। क्या देखते हैं, फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले कैसे होता है, ऐसे सही लग रहा है। चलिए देखिए, समझिए। तो u इंटू भी का मतलब हम लोग अब समझेंगे, एकदम ध्यान से फार्मूला याद कीजिए, क्योंकि पूरा एक्सरसाइज में यही फार्मूला हमको काम आने वाला है। और इसमें टोटल 60 क्वेश्चन है, वो सिर्फ नंबरिंग के हिसाब से। और पहला के 6 गो, दूसरा के 3 गो, चौथा के 8 गो, ऐसे किए तो हम जोड़वे नहीं किए हैं। टोटल इसमें 61 प्रश्न है। और समझिए, u इंटू भी का इंटीग्रेशन देखो अब कैसे निकलता है, समझो इधर ध्यान से। देखिए, u इंटू भी का मतलब इसको मानेंगे u और इसको मानेंगे भी, ये तो दिख रहा है। तो इसको सबसे पहले u को छोड़ देते हैं। किसको छोड़ दिए, u को छोड़ दिए। क्या हुआ, कोई दिक्कत, इंटीग्रेशन में निकालने समझो ना पहले फार्मूला को। देखिए u इंटू भी है ना, तो क्या करेंगे, u को छोड़ दिए और इंटीग्रेशन ऑफ भी का इंटीग्रेशन करेंगे। किसका इंटीग्रेशन किए हैं, भी का इंटीग्रेशन। और हम डीसी पढ़ रहे थे, तो u इंटू भी में कौची होता है, प्लस होता है। कौची होता है, प्लस। लेकिन यहाँ बीच में कौची हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ बिग ब्रैकेट। और उसके बाद देखिए, जिसको छोड़े हैं उसका हम लोग डीसी करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कितना, du बटा dx लिखेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत है। चलिए, तो अब हम लोग फिर से भी का इंटीग्रेशन करेंगे, तो कितना होगा, भी इंटू डी एक्स, ब्रैकेट बंद। यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, dx हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए, समझने में किसी प्रकार कोई परेशानी। तो देखिए, एक बार इसको समझिए और खुद से बोर्ड पर लिखवाएंगे हम, तो नहीं के याद रखना, दोनों को इसे बता रहे हैं, तुम लोग दोनों से बोर्ड पर हम लिखवाएंगे। तो बताइए, एक बार आओ चलते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी कितना होगा अभी बताइए, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बिग ब्रैकेट du बटा डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स बिग ब्रैकेट इंटू में डी एक्स। ये होता है फार्मूला। और ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे याद करते हैं तभी आपका कुछ होने वाला है, और अगर नहीं याद करते हैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा समस्या में है। समझ में आया। चलो तुम बताओगे ब्री, बताइए इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी कितना होगा। देखिए कितना हो जाएगा, u को छोड़ देंगे और इस किसका होगा इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन। तो dx लिख दिए हैं। उसके बाद बताइए माइनस माइनस, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद बिग ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। और उसके बाद बताइए कितना का लिखेंगे, du बटा dx, और उसके बाद इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स, ब्रैकेट बंद,
डी एक्स। है समझ में? कोई दिक्कत है? फार्मूला अगर नहीं याद करते हो, अगर फार्मूला देख देख के बनाओगे तो कभी तुमसे मैथ बनने वाला नहीं है, क्योंकि फार्मूला हमेशा तुम्हारा लिखा हुआ काम नहीं देने वाला है। तो चलो बाबू, कोई एक और दोनों में से कोई आवो और हमको ये फार्मूला लिख के दिखावो। चलो आओ, उठो, आओ इधर। डी इंटीग्रेशन ऑफ भी इंटू, चाहे लिखेंगे यहाँ पे कितना, u इंटू भी बराबर, चलो आप लोग भी एकदम प्रयास करते रहिए, चाहे कि जब तक नहीं लिखिएगा खूब एकदम जितना लिखल बना उतना लिखिए, क्योंकि लिखते लिखते ही याद करना है, रटना नहीं है। चलो नीतीश, ए रवि, आइए इसको फॉर्मूला लिख के दिखाइए। चलो जल्दी जल्दी, चलो जल्दी चलो, तो दोनों आपस में कर रहा है। आइए जल्दी जल्दी आइए, आप लोग भी अपना कॉपी पर लिखते जाइए, क्योंकि लिखना बेहद ही ज़रूरी है। तो लिख के दिखाइए हमको फार्मूला। आप क्या कहना चाहते हैं? ये आपका क्या है? गलत है। चलो इसका, इनका बनाया हुआ बिल्कुल गलत है। और आप लोग, चलो तुम्हारा बारी, आके दिखाइए। आइए 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 आइए, इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू भी इक्वल टू क्या होगा? आप लिख के दिखाइए। आप लोग भी प्रयास करते रहिए, इन लोग से लिखवा रहे हैं, आप लोग से भी लिखवाएंगे, लेकिन आप मेरे पास है नहीं कि लिखवाएं हम आपसे। आगे पीछे कर दिए हो बस। चलिए देखिए, इनका सही है तो देखा जाए तो इनका डी बटा डी एक्स डी। चलिए याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एकदम स्पीड में लिखना है, तो बता ले जाइए। इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू भी इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ भी इंटू डी एक्स माइनस, ठीक है। चलिए इतना स्पीड में आप लिख के दिखाइए, सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी ना पड़े। आया समझ में? लेकिन देखिए अब हम लोग चलते हैं, दो चार को इसको समझ लिए ना, समझे कि नहीं समझे? अब समझिए कि अगर हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कुछ क्वेश्चन दे रहे, कुछ दे रहे क्वेश्चन, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं ई के पावर, ऐसा नहीं करेंगे, लिखेंगे एक्स इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर, कितना किए हैं एक्स स्क्वायर, इंटू में डी एक्स। देखिए तो इसको मानेंगे u और इसको मानेंगे भी, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? लेकिन समस्या ये है कि हम कब इसको u इंटू भी मानेंगे, क्योंकि हमारा पुट करके भी तो बन सकता है, पुट करके बनाएंगे तो भी हमारा कौच हो जाएगा, बन जाएगा। और जब पुट करके बनाएंगे उसका आंसर अलग और u इंटू भी का आंसर अलग आएगा, तो हमको समझना, हाँ आंसर अलग आ जाएगा। प्रोसेस चेंज, आंसर चेंज, क्वेश्चन वही रहेगा लेकिन प्रोसेस चेंज और कुछ हो जाएगा, आंसर चेंज। आप फार्मूला चेंज कीजिए, आंसर चेंज हो ही जाएगा। आया समझ में? ये खुल जा रहा है कैसे जी, समझ में नहीं आता। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब इसको समझते हैं कि अगर हम एक्स स्क्वायर को पुट कर देते हैं, किसको पुट करेंगे वो बताइए? पुट करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर बराबर ए पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2x हो जाएगा। इसका मतलब कि एक्स एक्स हमारा कट जाएगा, ये हमारा यू इंटू भी पर नहीं जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। अब देखिए एक बात और समझिए, अगर हमारा यहाँ रहे x इंटू साइन एक्स इंटू में डी एक्स, क्या हमारा ये जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? देखिए तो अगर हम साइन एक्स को पुट करते हैं तो साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, लेकिन हमारा यहाँ पे कॉस एक्स है नहीं। और x को अगर पुट करते हैं तो x का डीसी कितना? 1। क्या है सर 1 से कुछ कटेगा? नहीं। जब हम चेक करना बहुत ज़रूरी है कि u इंटू भी पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब आप जैसे समझिए कि इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, क्या हमारा ये चल जाएगा? बताइए। पुट होके बनेगा। अगर हम इसको यहाँ लेके चलेंगे तो माइनस चढ़ेगा। देखेंगे अगर हम tan इनवर्स को पुट करते हैं तो tan इनवर्स को पुट करेंगे तो कितना होता है? tan इनवर्स एक्स का डीसी 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? और इसी हमारा कट जाएगा, इसका मतलब u इंटू भी पर नहीं जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। आया सुन में? कोई दिक्कत है यहाँ तक?
बताइए, एक और क्वेश्चन कोई ले लेते हैं, जैसे में ले लेते हैं कितना कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स। पुट होगा बनेगा यू इंटू वी पर, पुट होगा, नीचे वाला के पुट कीजिएगा, ऊपर वाला बाहर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं कि कब पुट होगा कब नहीं पुट होगा। और सबसे पहले यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ करते हैं 5-6 एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए, कुछ 5-6 को एग्जाम्पल लेते हैं। जिससे देखिए e के पावर एक साइन 2 में साइन एक्स साइन 2 में dx। अब लेते हैं कितना कि tan x साइन 2 में x साइन 2 में dx। यहाँ लेते हैं x, यहाँ ले कितने कितना log x, ये तो कट जाएगा, ये तो u इंटू वी पर अति पुट होकर बन जाएगा। log x पुट करने के 1/x, इसे ही खत्म। तो इसलिए हमको इसको नहीं लेंगे। तो अब सोचिए कितना ले सकते हैं, तो ले सकते हैं कितना इन्वर्स। तो इन्वर्स मतलब कि tan इन्वर्स x साइन 2 में x, ये भी पुट हो सकता है पुट नहीं हो सकता है। अब देखिए ये हमारा आता है एक अलग टर्म है, ये भी एक अलग टर्म है, ये भी एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, और ये भी अलग टर्म, ये भी एक कुछ ही है अलग टर्म है। अब समझते हैं कि किसको u मानेंगे और किसको v मानेंगे। यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही ना है। देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए हमारा ये सबसे पहला प्रश्न है कि नहीं है। तो इसमें हम लोग देखिए कभी ई ऐसे हो तो दे सकता है कि साइन एक्स साइन 2 में ई के पावर एक्स साइन 2 में dx। हालांकि क्वेश्चन सेम है। देखिए अब समझते हैं, हालांकि क्वेश्चन सेम है कि नहीं है। देखिए इधर समझिए, क्वेश्चन सेम है कि नहीं सेम है। 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 या 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, दोनों को गुना करेंगे तो कितना हमारा आता है 6 ही आता है। और ये दोनों में गुना करेंगे तो सेम ही आएगा। लेकिन हम लोग इसको बनाने के लिए देखो, लेकिन हमको इसको बनाने के लिए सबसे पहले u इंटू वी निकालना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको u मानते हैं, कुछ मानते हैं, इसको u मानते हैं और इसको मानते हैं v, इसको मान लेते हैं u और इसको मानते हैं v, और यहाँ मानते हैं इसको u और यहाँ मानते हैं इसको v। अगर हम दोनों को बनाएंगे u इंटू वी पर तो हमारा आंसर कुछ हो जाएगा, पूर्ण रूप से चेंज हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा, 100% एकदम चेंज हो जाएगा। ऐसा में कोई दिक्कत यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा? एकदम बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगर हम ये दोनों को सबसे पहले चिन्हेंगे कि किसको, हाँ 6 आएगा, लेकिन हम इसका जो फॉर्मूला होता है, आपके लिए एक प्रश्न हम बना करके दिखाते हैं, यही प्रश्न है ना, लेकिन सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ना। अब देखिए कितना है क्वेश्चन बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स है कितना साइन एक्स साइन 2 में dx, ये अलग हो गया। और यहाँ कहता है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स साइन 2 में साइन एक्स साइन 2 में dx, यहाँ कितना करेंगे बताइए, साइन एक्स साइन 2 में ई के पावर एक्स हो जाएगा। अब हम इसको मानते हैं u, इसको मानते हैं v, इसको मानते हैं u, इसको मानते हैं v। तो इंटीग्रेशन u इंटू वी का फॉर्मूला आपको मालूम है, कुछ होता है u को छोड़ देते हैं तो e के पावर x को देखिए, तो e के पावर x को छोड़ के और साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन एक्स साइन 2 dx, ठीक है। अब बीच में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बिग ब्रैकेट e के पावर x, ठीक है। क्यों इसका डायरेक्ट डीसी कर दिए हैं, जितना है उतना ही आएगा, गलत कह रहे हैं, जितना है उतना ही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं होगा। और इसके बाद बताइए इंटीग्रेशन ऑफ कितना e के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ कितना साइन एक्स साइन 2 में dx, इसको लगता है कि आओ हमको इधर करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, अब ब्रैकेट बंद इंटू में dx है कि नहीं है, ये फार्मूला पर सेट कर गए। अब देखिए इसको कैसे बनाना है, e के पावर x का e के पावर x, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x माइनस, यहाँ इंटीग्रेशन छोड़ दीजिए, e के पावर x का छोड़ दीजिए, और साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है बाबू बताइए, कितना होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ कितना करेंगे cos x साइन 2 में dx। अब इसका मतलब कि इसको फिर से हमको लेके जाना पड़ेगा कौन सा पार्ट पे, इसको लेके जाना पड़े, इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले हमको देखो तो यही टर्म ना आ गया हमारा, आया कि नहीं आया, e के पावर x cos x का dc sin x। अब फिर से तो u इंटू भी लग जाएगा बाबू।
फिर वही आ जाएगा। लेकिन इसको ऐसे नहीं बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए हमको आगे आपको बताएंगे, इसको कुछ माना जाता है। कुछ ही इसको कुछ मान लेते हैं और मान करके ही अलग करते हैं। ये तो हम एग्जाम्पल में ले लिए ऐसा प्रश्न जो आपके दूर दूर तक सोच से कहाँ हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ऐसा में अभी हम लोग अभी बच्चे हो तुम लोग, अभी छोटा छोटा ही प्रश्न कुछ ही करेंगे, सीखेंगे। और ये जो प्रश्न है एकदम 50-60 के बीच के अंतराल में ये सब आपको मिलेंगे। ऐसा में ये देखिए, अभी हम इसको यहाँ तक किए हैं तो हमारा इतना आया है। अगर इसको हम यहाँ तक निकाल करके लेके आएंगे तो हमारा बिल्कुल चेंज आएगा, है कि नहीं है? बिल्कुल क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए? अब समझते हैं हम लोग अपना फार्मूला के ऊपर। देखिए इधर, अब हम लोग चिन्हेंगे, किसको यू मानेंगे, किसको भी मानेंगे। तो यहाँ से हम आपके लिए कुछ लाए हैं, यहाँ से लाए हैं। देखिए सबसे पहले आता है आईलेट, ILATE। कौची लिखल है बताइए? आईलेट। आईलेट फंक्शन एक होता है। ऐसा में इसमें हम लोग चिन्हने के लिए बताते हैं कि कौन चाचा है, कौन भतीजा है, कौन बाप है, कौन नानी है कि नहीं है? ये हमके रिश्तेदार है। ये सब हमके रिलेशन बताता है कि कौन हमारा कोची लगता है, कौन हमारा आगे है, कौन हमारा पीछे है, किसको हम लोग खाना देना चाहिए, किसको खाना नहीं देना चाहिए। शादी ब्याह में होता है ना, तनी तनी लड़कन के खाना पीछे मिलता है कि नहीं है? अब जो अदर कास्ट के रहता है, नीच कास्ट के रहता है, उस सबको लास्ट में खाना देता है, बैठा के देता है, उन्हें जाके बाहर खो गल ऐसी, और सबके देता है टेबल पर, कुर्सी पर, है कि नहीं है? वही चिंता है कि कौन जात की कौन है और किसको आगे देना चाहिए, किसको पीछे करना चाहिए। अब देखिए आई का मतलब कुछ होता है मालूम है? आई का मतलब होता है इनवर्स। कुछ होता है इनवर्स। जैसे में इनवर्स में कुछ हो जाएगा, देखिए तो tan इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स x, ये सब टर्म जो है वो कौन सा फंक्शन में है? इनवर्स टाइप के है। उसके बाद आता है लॉगरिथम, मतलब कि log x, log 2x, log 3x, ऐसे ये सब कोची में आ गया, लॉगरिथम में आ गया। अब देखिए एल्जेब्रिक, मतलब x, y, z, 3x, 2x + 4, ये सब कोची में आ गया बताइए? इसे कोची में आ गया, एल्जेब्रिक में आ गया। अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें क्या होता है? साइन थीटा, कौन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब कोची में आता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे आता है एक्सपोनेंशियल। कोची है एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे मान के चले कि e के पावर x, e के पावर 2x, या 2 के पावर e के पावर x, या e के पावर 9x, ये सब e के पावर x के टर्म में है कि नहीं है? ऐसा में तो यहाँ से बताता है कि जोन आगे रहेगा उसको यू मानना है। कुछ मानना है यू। जैसे में यहाँ देखिए हम बताए थे कि x इंटू ई के पावर 2x साइन 2 में dx, है कि नहीं है? x इंटू ई के पावर 2x। अब देखिए सबसे जो आगे रहेगा खोजिएगा कि कौन सा टर्म में आता है। तो x क्या है? x हमारा कौन सा है? इनवर्स है, लॉगरिथम है, एल्जेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है, या एक्सपोनेंस है? एल जो है क्या है? एक्स क्या है? एल्जेब्रिक टर्म है। बताइए ये क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक टर्म हो जाएगा हमारा। अब यहाँ देखिए एल्जेब्रिक टर्म के मतलब ई वाला आता है, और ई के पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा? सबसे लास्ट में। तो जो आगे आएगा उसी को मानेंगे यू, और जो पीछे जाएगा उसको मानेंगे भी। ऐसा में अब देखिए जैसे में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 2 में साइन x हो जाएगा। क्या हो गया? x साइन 2 में साइन x। अब देखिए x हमारा कौन सा टर्म है? एल्जेब्रिक है। तो देखिए एल्जेब्रिक हमारा यहाँ आता है, और उसके बाद साइन x, कॉस x, टेन x, ये सब कौन सा टर्म है? ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है। तो ये सब कहाँ जाएगा हमारा? इसके बाद। इसके मतलब कि पहले ये आ रहा है, उसके बाद ये हमारा आया कि नहीं आया? तो जो पहले आएगा उसको मानेंगे यू, और जो पीछे आएगा उसको मानेंगे भी। अब देखिए अब कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कितना बोले हो? साइन एक्स साइन 2 में ई के पावर एक्स साइन 2 में डी एक्स, ई के पावर 2 मान सकते हैं। अब हमको समझने सबसे पहले आइलेट फंक्शन याद करना पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा आइलेट फंक्शन, जिससे में ILATE, मतलब इनवर्स। क्या इसमें इनवर्स है आपके पास? नहीं। लॉगरिथम,
ये भी नहीं है, एल्जेब्रिक ये भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पहले पहुंच गया है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। उसके बाद कहता है कि एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पे है कि नहीं है, एकदम है। तो इसका मतलब कि जो पहले आया उसको मानेंगे u और जो बाद में आया उसको मानेंगे v। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको किसी प्रकार कोई समस्या एकदम नहीं होगा, कोई दिक्कत है? अब ऐसे रहे कि इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x साइन 2 में साइन x साइन 2 में dx। तो सबसे पहले हमको सोचना है कि e कहाँ जाता है, e के पावर x कहाँ गया, तो ये चल गया सबसे अंतिम में। चलो ठीक है, मान लिए साइन x कहाँ जाता है, तो साइन x जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, मतलब इससे ही पहले आता है। तो हम लोग तुरंत नाउ करके यहाँ पे तुरंत क्वेश्चन को चेंज करके लिखेंगे यहाँ पे कि साइन x साइन 2 में e के पावर x साइन 2 में dx, तब बनाना है। हाँ, तब तो गलती है। ऐसा समझ में? एक भी डाउट छूटना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा देख लेते हैं इस सब के बारे में। देखिए दिख रहा है तो नहीं के लिखा हुआ इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सबसे ऊपर ही लिखल है। देखिए लिखा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है बताइए? इसमें कहता है कि माना कि u और v x के बाद कोई दो फलन है तो खंडशः समाकलन निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करना है। देखिए u को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ v का इंटीग्रेशन किए, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बिग ब्रैकेट du बटा डी एक्स इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स। ये तो आपको फार्मूला याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है I L A T E, है कि नहीं है, मतलब कि आइलेट। कुछ हो गया आइलेट, मतलब कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें एग्जांपल में भी देले है कि साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया, टैन इनवर्स हो गया, है कि नहीं है। उसके बाद कहता है लॉगरिथम, मतलब कि लॉगरिथम फंक्शन, मतलब लॉग एक्स हो गया, लॉग एक्स के पावर एन हो गया, ये सब होता है कि नहीं होता है। अब उसके बाद कहता है कि एल्जेब्रिक टर्म, कुछ लिखल है एल्जेब्रिक टर्म, मतलब एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो गया, ये सब कुछ हो गया एल्जेब्रिक टर्म है। उसके बाद कहता है कि कुछ लिखल है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कुछ थीटा, है कि नहीं है। उसके बाद कहता है कि एक्सपोनेंशियल, मतलब कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब e के पावर x, e के पावर 2x, e के पावर 5x। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी प्रकार कोई समस्या बताइए? वहाँ बज ही रहा है, उसको बंद करना पड़ेगा, बंद हो जा। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा? चलिए तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला याद हो गया। देखो अब फार्मूला एक बार तो नहीं, फिर से ध्यान से देख लो। उसके बाद देखिए मैथ के मतलब एकदम समझ के, एकदम घघोट के पढ़ना, एकदम निचोड़ के पढ़ना है। तो आप हमको एक बार और लिख के दिखाइए कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इंटू में dx का फॉर्मूला ऑन द बोर्ड एकदम। अब एगो तो शुद्ध क्या सुनते हैं दोस्तों, आ जाइए। नहीं पढ़ने वाले को कोई पढ़ा नहीं सकता है और पढ़ने वालों को कोई रोक नहीं सकता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी लाइनें हैं। एक सेकेंड हो जाएगा, बैक इससे कीजिए आप। हो गया। चलिए ये जो बिग ब्रैकेट है उसको फोल्ड नहीं बल्कि इसे चरखुट किया जाता है। स्क्वायर को आधा करते हैं, जिससे में एगो बॉक्स हो गया, ये स्क्वायर टाइप के हो गया। इसको बीच से इसे काट दीजिए। कौन करेंगे इसको? बीच से इसे इसको काट दिए। काटे कि नहीं काटे? यही होता है बिग ब्रैकेट, ऐसा में। और हो जाएगा हमारा गोल। कौची है? गोल। और इसको अगर हम बीच से काट देते हैं, इसको अगर हम बीच से काट दिए, ये हो गया हमारा स्मॉल ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट? स्मॉल ब्रैकेट। और ये तो हमको तो समझ में, ये कान कैसे दियाता है हमको तो समझ में नहीं आता है। ये जिंदगी में पहला बार हमको सिवला दिया है। बिल्कुल सही बता रहे हैं। पहले हम ऐसे देख के चल देते थे, भाई सही है हमार, यही है मंझली ब्रैकेट हमारी, ये है। कोई बोल नहीं सकता कि हमारा तो गलत है। हमको दो इस ई भी देने आ गया, ई भी देने आ गया, लेकिन आज तक ई वाला अभी तक नहीं देने आया है।
कैसे दिया आता है, समझे में नहीं आता है ये। चलो कोई बात नहीं, देना नहीं वो अलग बात है, हम सीख जाएंगे, आप लोग सिखा दीजिएगा हमको। अब देखिए, अब हमारा थ्योरी यहाँ से कंप्लीट होता है, और जो क्वेश्चन आंसर की बात किया जाए तो हम कुछ क्वेश्चन आंसर बताएंगे, और टोटल फार्मूला का उम्मीद हमसे मत रखिए, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन में फार्मूला आएगा हम आपको बताते चलेंगे। नहीं तो एक बार अगर हम आपके ऊपर लाद देंगे पूरा फार्मूला तो आप उसके नीचे चत जाइएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा खाइए और पचाते चलिए, है कि नहीं है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप बताने का एकदम पहला क्वेश्चन बताइए, एक्सरसाइज 19.10, और क्वेश्चन नंबर पहला से हम आज अपना स्टार्ट करते हैं। तो बताइए बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ कोची कहता है, x इंटू ई के पावर 2x इंटू में dx। देखिए बिल्कुल पहला प्रश्न है और इसी के ऊपर एग्जाम्पल ले रहे थे। तो सबसे पहले हमको समझना है, कुछ करना है, समझना है, और समझने से पहले हमारा एक फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम एकदम। अब देखिए थोड़ा सा कुछ समस्या का समाधान कर लेते हैं। हाँ, फिर हम नहीं ना दिखेंगे, ठीक है। लाइट कटने की वजह से हमारा जो क्लास था वो स्थगित कर दिया गया। हम आपको पहले क्लास में बताए थे कि इन्वर्टर नहीं लिया गया है, इसलिए हमको दिक्कत होता है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा आता है x इंटू ई के पावर 2x, और सबसे पहले हम आपको बोले हैं कि पहचानिए कि कौन सा टर्म को u माने, कौन सा टर्म को v माने। तो उसके लिए हम आपको बताए हैं, कुछ बताएं, बताइए। सबसे पहले इसको यहाँ करना बताए थे, उसके बाद कुछ बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी इंटू डी एक्स, कुछ होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बिग ब्रैकेट du बटा डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स। और कुछ होता है वो बताइए। सही है ना यहाँ तक। अब यहाँ कितना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। देखो ये फार्मूला हम आप लोग के लिए लिख दिए हैं ताकि आपके नज़र तक फार्मूला हमेशा उपलब्ध रहे, समझ में आया। समोसा तुम खाए, 15 अगस्त ख़त्म हो गया और 17 अगस्त की हमसे जलेबी मांग रहा है, बताइए समोसा खाना है। हाँ, तुमको तो खिलाना चाहिए भाई, तुम तो उस दिन एब्सेंट था, 15 अगस्त के नामे से एब्सेंट। ये भी नहीं आया था लेकिन पैसा दिले था आए के नाम पर, 100 रुपये देवे किया था। देखिए उसके बाद आता ILATE, आया सुन में सब। फिर उसके बाद हमको कौन सा टर्म याद करना पड़ेगा, सबसे पहले फार्मूला देखिए, कुछ देखना है फार्मूला, उसके बाद देखना है आइलेट टर्म को पहचानना है। क्वेश्चन बनाने के लिए ये दोनों बहुत ज़रूरी है, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, समझ में आया ना। एक्सपोनेंशियल टर्म, ऐसा सुन में एक्सपोनेंशियल। देखिए सबसे पहले इन्वर्स, लॉगरिथम, एल्जेब्रिक, कोची ट्रिग्नोमेट्रिकल, यहाँ एक्सपोनेंशियल। तो देखिए x हमारा कौन सा टर्म में आता है, x हमारा आता है कौन सा टर्म में, तो एल्जेब्रिक टर्म में आता है। कौन सा टर्म है, एल्जेब्रिक। और e के पावर 2x कौन सा आता है, एक्सपोनेंस आता है। मतलब इसको मानना है u और इसको मानना है v। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए e कौन सा आया है, तो e आया, मतलब इसको मानेंगे हम लोग u मानेंगे, इसको मानेंगे u और इसको मानेंगे v। तो फार्मूला क्या होता है बताइए, फार्मूला होता है u को बाहर करना है। u कितना है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ u कितना है, तो u हमारा हो गया x, तो x को बाहर करना है। और v का इंटीग्रेशन, तो v कितना है, तो e के पावर 2x इंटू में dx, उसके बाद कहता है माइनस, तो माइनस दीजिए, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, आप बिग ब्रैकेट के साथ इसको सम्मानित से लिखिए कितना, तो x का हम लोग कैसे करेंगे। कौन तो आए हैं, समझ में नहीं आया है। चलिए यहाँ समझते हैं कि इसके बाद हम लोग जिसको बाहर किए हैं उसका डीसी करना है। तो बाहर किए हैं x को, तो x का डीसी कितना होता है बाबू, 1 होता है, डायरेक्ट कर दिए। चलिए अब उसके बाद हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन। तो किसका इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन पिछला बार किए थे इस बार भी इसी का इंटीग्रेशन करना था। e के पावर 2x इंटू में dx, अब ब्रैकेट बंद करके dx लिख देना है। यही हमारा पूर्ण रूप से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए x को छोड़ दीजिए, e के पावर 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो e के पावर 2x ही होगा, लेकिन x के कोफिशिएंट्स मतलब कि x के गुणक में जो है उससे भागा भी देना है। तो 2 है तो बटा में
2 कर दिए, बीच में माइनस है माइनस कर दिए, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन 1 तो 1 कर दिए, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा e के पावर 2x, अब बटा में 2 और इंटू में dx, e वाला dx दिया है कि नहीं है, e वाला इंटीग्रेशन की थी dx खत्म हो गया और इसको हम लोग e लिख दिए हैं। अब यहाँ कितना आ जाएगा बताइए, x/2 e के पावर 2x माइनस, अब 1 में इससे गुना करें तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, 1/2 को बाहर कीजिए तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x इंटू में dx, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग यहाँ से समझते हैं कि x/2 कितना, x/2 e के पावर 2x, अब माइनस है तो माइनस दे दीजिए, 1/2 के 2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा मालूम है, e की पावर 2x बटा 2 और 2 दूनी 4, तो कर सकते हैं कि 1/4 e के पावर 2x अब प्लस में c, यही हमारा कुछ हो गया आंसर। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो e के पावर 2x को कॉमन कर सकते हैं, तो e के पावर 2x को कुछ कर लेंगे कॉमन, और नीचे से 1/2 भी कॉमन, तो 2 कॉमन हो गया, यहाँ कितना बचेगा बताइए, सिर्फ बचेगा x, यहाँ माइनस, यहाँ कितना बचेगा 1/2 और प्लस में c। अब यहाँ कर सकते हैं कि e के पावर 2x/2 और कितना एलसीएम करके कितना 2, यहाँ 2x - 1 और प्लस का c। आपका फाइनली आंसर यहीं तक हम ला सकते हैं। देखिए तो देता है बाबू आंसर, आप लोग आंसर मैच कीजिए, अगर आंसर मैच नहीं करता है तो कहीं गलती हुआ होगा, और फिर भी नहीं मैच करता है तो आंसर की गलती है। मैच कर गया, कौन सा आया है, ई आया है कि आया है कि ई वाला, ई वाला, अच्छा चलिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना। अब चलते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न पे। सब मिटा दिए जी, अच्छा समझिए समझिए, 2 मिनट का वक्त देते हैं हम आपको समझने के लिए, समझ के दिखाइए जल्दी। कौन वाला बाबू, ये वाला, e के पावर 2x का इंटीग्रेशन e के पावर, e का हुआ जी, e के पावर 2x का 2x कर दिए। अब देखिए 2x के कोफिशिएंट से भाग भी देना है, x के कोफिशिएंट कितना है 2 है, मतलब x के साथ गुना में रहता है, उससे भागा भी करते हैं इंटीग्रेशन में, बटा में 2 कर दिए, ऐसा में। चलो इसको मिटा देते हैं, इंटीग्रेशन कोई खेल नहीं है बच्चों का, इसमें दिमाग हिल जाता है अच्छों का, है कि नहीं है, ऐसा में। इंटीग्रेशन पढ़ना कोई खेल नहीं है बच्चों का, और इसमें दिमाग हिल जाते हैं अच्छों का, इसलिए आप लोग अगर अच्छे से अच्छे हैं तो इंटीग्रेशन आपको हिला के रख देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप बताने का कष्ट करेंगे बाबू, है कि नहीं है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा वो कष्ट कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, ये बहुत। चलिए कौची कर रहे हैं, तब क्लास बंद कर दें, तब अगला क्वेश्चन बताइए, दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस x इंटू में dx। देखिए हर साल की भांति इस साल भी हमारा क्वेश्चन आ गया है इस एक्सरसाइज में, और हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा x है, तो x कौन सा टर्म में आता है बताइए, ILATE, मतलब कि x आता है एल्जेब्रिक में, और कॉस आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल में, मतलब इसको u मानना है, इसको कुछ मानना है v, तो मतलब इसको हम लोग मानेंगे u और इसको मानेंगे v, कोई दिक्कत। और फार्मूला मेरा कुछ होता है, x को छोड़ना है, छोड़ दिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन करेंगे, cos x इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट दे करके, माइनस इंटीग्रेशन दे ब्रैकेट दे करके, और जिसको छोड़े हैं उसका DC, तो x का DC कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग 1 लिख देते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन दे करके इसका फिर से इंटीग्रेशन कीजिए, तो cos x इंटू में dx और ब्रैकेट बंद करके मेन इंटीग्रेशन का dx कर दिए, इसका किया ना है मेन, ई तो ई डी एक्स किसका, इसके लिए है, और ई डी एक्स है इसके लिए। अब यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए x को छोड़ देते हैं, cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है वो sin x, ठीक है, और माइनस के माइनस, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन 1 में इसे गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है
साइन एक्स इंटू में डी एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आया सुन में। अब ई डी एक्स जो है, ई वाला डी एक्स उठ करके आया है इसके पास। एक्स इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स माइनस, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। आया समझ में? बड़ी भारी है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लास बंद किया जाए? तो चलिए आज का जो क्लास हमारा रहेगा वो कितना टाइम हो रहा है, टाइम बताइए। 4:10। तो इसका मतलब चाहेंगे तो हम अभी रिकॉर्ड कर सकते हैं क्लास। क्या आपको सामने करेंगे? रुकोगे? इसको काम है, जल जा सकता है, तुम रुकेगा? चलिए तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हम